की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें वोट दें, जिसको वोट देंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। अगर हम हुकूमत में होंगे, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जानें लड़ा देंगे। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आवाम जिसे वोट देंगे उसे तस्लीम करेंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ काज़म बोले, पिछले 4 साल चोर डाकू का शोर मचाया गया। बंद लिफाफा दिखाकर काबीना से हाँ कहलवाई। 190 मिलियन पाउंड और घड़ी जेब में डालकर ले गए। IMF प्रोग्राम मजबूरी थी। उधार के लिए जगह जगह मिन्नतें करना जिंदगी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत को 1.25 साल हो गया मगर कोई चीनी या गंदम का स्कैंडल सामने नहीं आया। सानिया 9 मई इसराइल में होता तो क्या रद्द अमल होता? फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इंसानी हुकूक के ठेकेदार न बने। आईन और कानून अपना रास्ता अपना रहा है तो इनके पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? वज़ीर आज़म की पाकिस्तान मुखालिफ इसराइली बयान की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल फलस्तीनी मुसलमानों का खून बहा रहा है, दिन रात रॉकेट बरसा रहा है। वही इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। कैपिटल हिल में जो हुआ और फिर जो सजाएं दी गई, इसराइल ने इसके बारे में क्यों बात नहीं की? कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्दअमल। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी। मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। शरपसंदों का कड़ा एहतसाब और आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। 28 अरकान करारदाद के हामी। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 ममालिक की मुखालिफत। अरब ममालिक का बेहुरमती के वाक़यात बर्दाश्त न करने का ऐलान। UN ह्यूमन राइट्स चीफ ने बेहुरमती को जारहाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में लिखा, इंसानी हुकूक कमेटी की जानिब से करारदाद की मंजूरी खुशाइंद है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक के अकाउंट में $1 अरब जमा करवा दिए। वजीर खजाना ने अच्छी खबर सुना दी। वजीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से UAE क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने कहा, 2 दिन में ज़र मुबादला ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हुआ। ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की अफवाहें अब दम तोड़ चुकी हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। पहली किस्त $1.2 अरब होगी। अमरीका का मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने के करीब है। डॉलर की कदर में आज भी कमी। इंटरबैंक में ₹1.09। ओपन मार्केट में ₹2 सस्ता हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 360 पॉइंट्स का इजाफा। खाना केस की समाअत रोजाना होगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज का हुक्म। चेयरमैन PTI कल जाती हैसियत में तलब। गवाहों को पेश होने की हिदायत। दौरान समाअत जज और वकील सफाई में तल्ख जुमलों का तबादला। PTI लीगल टीम ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपी जमा करा दी। अता तारड़ कहते हैं, चेयरमैन PTI सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। लाडले को भागने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया, परवेज खटक PTI रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। मुकर्ररा वक्त पर शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म की गई। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को होना चाहिए। हर पोलिंग बूथ पर CCTV कैमरे लगाए जाए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तजावीज। उम्मीदवारों के इंतखाबी इखराजात की हद बढ़ाने की सिफारिश। धांधली में मुलव्विस इंतखाबी अमले की सजा बढ़ाने की तजवीज। गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन? मैदान कल लगेगा। 4 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। तमाम का ताल्लुक PTI से है। हम ख्याल ग्रुप के राजा आजम, जावेद अली, राजा जकरिया और फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान शामिल।
दरिया सतलुज में सैलाब, कसूर और पाकपतन में कई देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 79,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 40,324 क्यूसेक तक पहुंच गए। निगरां वजीर आला पंजाब का झंग में मुतासिरा इलाकों का फजाई जायजा। सैलाब ज़दगान के लिए बहुत कुछ करना होगा, मोहसिन नकवी का ट्वीट। शोले भड़के, पूरे घर पर कयामत ढा गए। लाहौर के इलाके भाटी में घर में आतिशदगी, 6 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक। 24 साला नौजवान छत से कूदकर जान बचाने में कामयाब। मेन गेट को बाहर से ताला लगा था, चाबी न मिली। अहले खाना दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। रोजगार नहीं था, किराए का मकान था, बच्चों की फीस देनी थी मगर पैसे न थे। मोबाइल फोन ऐप से कर्ज लिया जो कातिल बन गया। ऑनलाइन लोन ऐप वालों की धमकी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर रावलपिंडी के 42 साला मसूद ने खुदकुशी कर ली। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा खानदान से मुलाकात, धमकियां देने वालों की तफसीलात हासिल कर ली। स्टेट बैंक का भी एक्शन, गैर कानूनी डिजिटल ऐप्स के जरिए रकूम की अदायगियां रोकने का फैसला। मुलाजमतों की मुस्तकिली और अलाउंस का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। सिंध असेंबली की जानिब मार्च की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुतअद्दिद असातिज़ा ज़ेरे हिरासत। लोड शेडिंग के सताए लियारी वाले भी सड़कों पर आ गए। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर एहतजाज। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ने दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, एशिया कप मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान जाने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। ये किसी गलत फहमी का नतीजा है या जानबूझकर ऐसा कहा गया है। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 3 दर्जा तरक्की, तीसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल वाहिद बल्लेबाज। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी भी छलांग लगाकर 5वीं पोजीशन पर आ गए। शोले भड़के, पूरे घर पर कयामत ढा गए। लाहौर के इलाके भाटी में घर में आतिशदगी, 6 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक। 24 साला नौजवान छत से कूदकर जान बचाने में कामयाब। मेन गेट को बाहर से ताला लगा था, चाबी न मिली। अहले खाना दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। रोजगार नहीं था, किराए का मकान था, बच्चों की फीस देनी थी मगर पैसे न थे। मोबाइल फोन ऐप से कर्ज लिया जो कातिल बन गया। ऑनलाइन लोन ऐप वालों की धमकी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर रावलपिंडी के 42 साला मसूद ने खुदकुशी कर ली। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा खानदान से मुलाकात, धमकियां देने वालों की तफसीलात हासिल कर ली। स्टेट बैंक का भी एक्शन, गैर कानूनी डिजिटल ऐप्स के जरिए रकूम की अदायगियां रोकने का फैसला।